एक संत अपने जीवन में हर एक संबंध को अनुभव करता है। वह संबंध क्या है? कितने संबंध हैं? एक संत सर्वप्रथम मन और शरीर का जो संबंध है उसी संबंध को समझता है कि मन और शरीर में क्या संबंध है। मन और शरीर में बहुत गहरा संबंध है। दोनों मित्र हैं, दोनों भाई हैं। अगर शरीर को दुख हुआ तो मन भी बहुत जल्दी से पीड़ित हो जाता है, या मन को पीड़ा हुआ तो शरीर पर वह लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाता है। यानी बहुत गहरा संबंध है और एक संत अपने जीवन में इस संबंध का भी एहसास करता है, अनुभव करता है। शरीर और आत्मा में क्या संबंध है, एक संत अपने जीवन में इसका भी एहसास करता है और अनुभव करता है। शरीर और आत्मा में भी एक गहरा संबंध है, जिस के वजह से ये शरीर का संतुलन बना है या ये शरीर जीवित है, ये आपकी वजह से जीवित है या आत्मा की वजह से जीवित है। आत्मा और शरीर में ही संबंध है। मन और आत्मा में क्या संबंध है, इस चीज़ को भी वह एक संत अपने जीवन में एहसास कर लेता है। मन और आत्मा में क्या संबंध है? जो भी इस शरीर का संतुलन बनाता है या जो भी शरीर का संतुलन संकेत है, वह आत्मा की ही ऊर्जा से लेकर के काम कराता है मन। यही एक गहरा संबंध है मन और आत्मा में। और आत्मा परमात्मा में क्या संबंध है, इनमें तो बहुत पूर्ण रूप से गहरा संबंध है। इनमें थोड़ा भी अंतर नहीं है, लेकिन केवल ये अवस्था है, कुछ समय के लिए। अन्यथा ये हमेशा के लिए दोनों एक ही हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है। आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई भेद नहीं। दोनों का गुण समान है, दोनों एक ही हैं। इनमें बहुत ही गहरा संबंध है और इसी संबंध को एहसास करके, अनुभव करके एक संत बन जाता है। एक संत के जीवन में जो एक है उसका एहसास होता है, उसका अनुभव होता है। इसलिए हर संत के जीवन में जो एक है उसका एहसास होता है, उसका अनुभव होता है। और हर संत के जीवन में इस चीज़ का एहसास होता है और जो भी अपने अंतःकरण में उतरेगा उसको इस चीज़ का एहसास होगा। हर संबंध से परम संबंध यही है जो आत्मा परमात्मा में जो संबंध है। क्योंकि जो इस संबंध को नहीं समझा वो किसी भी संबंध को समझ ले, लेकिन उससे काम होने वाला नहीं है। क्योंकि परम शांति तभी एहसास होता है, तभी अनुभव होता है जब आत्मा परमात्मा में जो संबंध है उसको संबंध को समझ लिया जाए। क्योंकि परम शांति तभी एहसास होता है जहाँ पर दोनों एक हो जाते हैं, जहाँ पर द्वंद्व मुक्त है, जहाँ पर मन की उपस्थिति नहीं है। यानी वहाँ पर मन शुद्ध हो जाता है, मन नहीं रह जाता है। यानी सारा चीज एक हो जाता है। वहाँ पर विचारों का संग्रह नहीं है, यानी मन नहीं है। यानी मन का जो तरंग है वहाँ पर उपस्थिति नहीं है। सारे तरंग समाप्त हो गए, हर प्रश्न का समाधान मिल गया।
जहाँ पर एक है, वहीं पर हर प्रश्न का समाधान मिल जाता है। उसके बाद कुछ नहीं बचता है खोजने का, उसके बाद कुछ नहीं बचता है अनुभव करने का। ऐसा एहसास, ऐसा अनुभव तभी होगा जब आप अपने भीतर उतरेंगे, तब अपने भीतर झांकेंगे, तब अपने भीतर ढूंढेंगे, तब आप अपने जीवन में स्थिर हो जाएंगे। अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करेंगे, तब एक संत अपने जीवन में स्थिर होता है और अपने भीतर एहसास करने का प्रयास करता है, ढूंढने का प्रयास करता है। इसलिए जिसने अपने भीतर उतरा उसको एहसास हुआ और होगा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है, यही परमात्मा का नियम है कि जिसने अपने भीतर उतरेगा उसको स्वयं का बोध होगा, परम का बोध होगा। लेकिन जो मन के तल पर जी रहा है, ज्ञानेंद्रियों के तल पर जी रहा है, उसको स्वयं का बोध नहीं होगा। उसको केवल सुख और दुख का ही एहसास होगा, बोध होगा, जानकारी होगा। लेकिन वो सुख दुख से परे की यात्रा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मन के ही तल पर जी रहा है। लेकिन एक संत मन को अपने काबू में कर लेता है या मन के तल से ऊपर उठ जाता है, और जिसने अपने मन के तल से ऊपर उठा उसका मन उसके हाथ में हो जाता है, उसका मन उसके काबू में हो जाता है। वो जिधर चाहेगा उधर अपने मन को लगाएगा, क्योंकि उसका पूरा शरीर ही, पूरा सिस्टम ही उसके हाथ में हो जाता है, उसके काबू में हो जाता है। यानी वो अपने जीवन में शरीर को साध चुका, शरीर का संतुलन बना चुका, स्वयं का एहसास कर चुका, परम का बोध कर चुका, स्वयं का बोध कर चुका, मृत्यु को भी समझ चुका, होशपूर्वक शरीर को छोड़ने की कला को सीख चुका। तो ऐसे व्यक्ति को संत कहा जाता है, और संत के जीवन में यह चीज घटता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने मन के तल से ऊपर उठने की जरूरत है, अपने जीवन में उस परम का एहसास करने की जरूरत है। और इन सारे संबंधों को जो चक्र रूपी हैं, या जो हर संबंध का एक चक्र है, उनको समझने की जरूरत है। चाहे वो शरीर मन हो, शरीर आत्मा हो, आत्मा शरीर हो, चाहे मन शरीर हो, चाहे आत्मा परमात्मा का संबंध हो, इन सारे संबंध को समझने की जरूरत है। और आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपने भीतर उतरेंगे तब। अगर इन संबंधों को किताबों में वर्णन किया गया है, उसको पढ़ लेने से वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, उसका एहसास नहीं होगा, क्योंकि अध्यात्म प्रैक्टिकली चीज है, अनुभव की चीज है। केवल किताबों में थ्योरी पढ़ लेने से नहीं, हर संबंध को थ्योरी सुन लेने से नहीं, वह जीवन में घटना चाहिए, वह जीवन में अनुभव होना चाहिए। तभी आपके जीवन में परिवर्तन होगा, तभी आपके जीवन में परम शांति प्राप्त होगा, तभी आपके जीवन में स्वयं का बोध होगा। इसलिए हर व्यक्ति को केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली अनुभव से काम चलेगा। और प्रैक्टिकली अनुभव करने के लिए ये मानव का तन, मानव का शरीर बहुत बड़ा लैब है। इसी लैब में भगवान कबीर, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान गुरु नानक, यानी हर व्यक्ति, हर संत, जितने महापुरुष थे, वो सब लोग इसी शरीर को भीतर ढूंढने का प्रयास किया और इसी प्रैक्टिकली लैब में अपने जीवन में उतरा, तभी उस चीज को एहसास हुआ। जितने महापुरुष, जितने अध्यात्म के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्ति हैं, योगदान देने वाले संत हैं, वो भगवान के ही रूप में हैं, क्योंकि वो परम सत्ता तक, उस परम परमात्मा तक दिशा देने वाले यही लोग थे। एक समय था कि जब ये लोग थे तो जब दिशा देते थे तो लोगों का कल्याण होता था, क्योंकि एक पारखी ही वह दिशा दे सकता है।
और ये लोग पारखी भी थे, संत भी थे, भगवान भी थे, सब कुछ थे।